नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। अच्छा देखिए, आप लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, लेकिन क्या बिना फैक्ट शीट पढ़े हुए? पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आज इसी को डिटेल में समझते हैं। और हमारे साथ वैल्यू रिसर्च से धीरेन्द्र कुमार सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका अमित। फैक्ट शीट एक बड़ी बेसिक चीज़ है सर, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि फैक्ट शीट होती क्या है। म्यूचुअल फंड चलता है, आप पैसा लगाते हैं और बीच बीच में आपको जानने की इच्छा होती है कि ये फ़ंड कर क्या रहा है, क्योंकि ये फ़ंड फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आपने दे दिया, यहाँ पे कोई आपको प्रॉमिस नहीं किया गया कि इतना पैसा होगा, तो आपको जानकारी मिलती है फैक्ट शीट से। ये म्यूचुअल फंड से एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है अपने निवेशकों के लिए कि फ़ंड क्या कर रहा है, आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, खर्चा कितना चार्ज होता है, बेंचमार्क की तुलना में इसका प्रदर्शन कैसा हुआ, और हाल फिलहाल या पिछले कुछ समय में 1 साल 2 साल 5 साल जितना फ़ंड पुराना है। और अक्सर फैक्ट शीट में ये भी रहता है कि फ़ंड मैनेजर की अभी सोच क्या है, अभी वो क्या सोचता है, यही फैक्ट शीट है। फैक्ट शीट यही है कि फैक्ट का शीट है कि आज के दिन फैक्चुअल पोजीशन इस फंड का क्या है। अच्छा सर, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, अब मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि 200 पन्ना पढ़ेगा कौन? पढ़ना क्यों ज़रूरी है और बिना पढ़े काम चल सकता है क्या? बिना पढ़े काम चल सकता है, लेकिन 200 पन्ने का ये तो कानूनी मसौदा है जी। अगर आप कानूनी कागज़ देखेंगे तो हमेशा ही वो लंबे चौड़े होते हैं, क्योंकि उसमें ये आपके लिए लीगल कवरिंग भी है। अगर म्यूचुअल फंड को कहा गया है कि आप जब फंड लॉन्च करेंगे तो आपको बताइए कि आप क्या क्या कीजिएगा जी। और ये जो कानूनी प्रावधान है उनको सब चीज़ बड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा, इसलिए 200 पन्ने का होता है। लेकिन काम की चीज़ें इसमें आपके पास 4-5 चीज़ें होती हैं कि फ़ंड करेगा क्या, और वो बारीकी से या विस्तार से बताया होना कि फ़ंड की सोच क्या है, वो क्या करेगा, और उसमें ये भी साथ साथ लिखा रहता है कि क्या क्या नहीं करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। फिर फ़ंड के लिए ये बताना ज़रूरी है, अनिवार्य है कि इसको करने में किस तरह का जोखिम आप उठा रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा फ़ंड में लगा है, फ़ंड ऐसा करेगा तो उसकी वजह से आपको किस किस तरीके का रिस्क का सामना करना पड़ेगा, या और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए फ़ंड की क्या क्या तैयारी है। तीसरा चीज़ रहता है कि फ़ंड आपसे इस पूरी सुविधा के लिए, फ़ंड मैनेज करने के लिए आपसे कैसे पैसे चार्ज करेगा जी। और वो लोग कौन होंगे जो कि पैसा मैनेज करेंगे। तो समझिए कि ये कोई भी म्यूचुअल फंड का जो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसका संविधान है, उसी के तहत हर चीज़ बारीकी से बताई रहती है, लेकिन वो केवल शुरुआती है। उससे आपको बाउंड्री पता चल जाता है कि ये फ़ंड करेगा क्या, क्या नहीं करेगा और इसके खर्चे क्या हैं। लेकिन ऑनगोइंग जानकारी तो आपको फैक्ट शीट में ही मिलेगा। इसमें जो 3-4 चीज़ें हैं वो शुरू में समराइज़ करके भी रहता है कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है जी। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फ़ंड क्या करेगा, इस फंड का खर्चा क्या होगा, इस फंड को चलाएगा कौन, और अगर आपको पैसे की ज़रूरत होगी और आप निकालेंगे तो क्या कोई लोड वगैरह का स्ट्रक्चर है तो वो क्या होगा। ये अगर आप 4-5 चीज़ अगर आप बारीकी से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ पाएगा। अच्छा सर, किसी भी फंड के फैक्ट शीट डेटा के बारे में हम वैल्यू रिसर्च पे जो चीज़ें लोगों को पहुंचाते हैं उसके ज़रिए वो क्या होता है? फ़ंड का फैक्ट शीट तो हर महीने आता है, पर म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट वैल्यू रिसर्च पे आपको रोज़ अपडेटेड मिल जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का NAV रोज़ कैलकुलेट होता है और हम लोग रिटर्न रोज़ कैलकुलेट करते हैं। तो आज जब आपको फैक्ट शीट में मिलता है कि इस महीने के आखिरी में 1 महीने का रिटर्न कितना था, 1 साल का रिटर्न कितना था, 10 साल का रिटर्न कितना था, तो 30 जून को आपको ये जानकारी मिल रही है। वैल्यू रिसर्च पर चूँकि जिस दिन बाजार खुलता है NAV आता है तो रिटर्न कैलकुलेट होता है और आपको उस दिन का फैक्ट शीट मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस का नंबर आपको उस दिन का मिल जाता है। बाकी पोर्टफोलियो जो है वो हर महीने आता है, या फिक्स्ड इनकम फंड में जरा फोर्टनाइटली आता है तो वो जल्दी मिल जाता है जी। तो समझिए कि वैल्यू रिसर्च पे आपको बड़ी आसानी से फंड का लाइव ज़्यादा रीसेंट फैक्ट शीट मिल पाता है, बल्कि उतना ही नहीं मिल पाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी मिल पाता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है, जिस पे आधारित हमारा स्टार रेटिंग सिस्टम है। जी। दूसरे पीयर्स कैसा कर रहे हैं, अगर किसी फ़ंड की तुलना अगर आप किसी और फंड से करें तो ये ना तो फैक्ट शीट में मिलेगा, ना आपको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको पता चल पाता है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है और दूसरी फंड कंपनी के फ्लेक्सी कैप फंड कैसा कर रहे हैं। जी। आप ये भी जान पाते हैं कि दूसरी फंड कंपनी कैसा कर रहे हैं और उनका पोर्टफोलियो कैसा है, और क्योंकि चूँकि वैल्यू रिसर्च पे सारे फंड पे सारी जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है और हाल फिलहाल की काफ़ी नज़दीकी जानकारी, काफ़ी रीसेंट जानकारी रहती है। सर, फैक्ट शीट डेटा को लेके एक आम इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग्स क्या क्या होते हैं और कैसे देखें उसको?
किसी भी लंबे समय के निवेशक को जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसको 2-3 चीज़ का वो फैक्ट शीट में देखे, वैल्यू रिसर्च पे देखे या कोई और जानकारी का स्रोत हो, उसको 2-3 चीज़ पे नज़र रखना चाहिए कि क्या फ़ंड मैनेजर बदला है जी, वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है उस फंड को मैनेज करने के लिए, जिस वजह से आपने ख़रीदा था अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तो आपको चिंता करनी चाहिए। दूसरा, फंड का खर्चा बढ़ा है और क्या फ़ंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब आप एक्टिवली मैनेज फंड खरीदते हैं तो आपका उद्देश्य यही होता है कि इंडेक्स से ज़्यादा कमाएंगे। अगर इंडेक्स से ज़्यादा कमा नहीं रहा है लंबे समय में भी तो आपको चिंता करनी चाहिए। और अगर आपको इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो देखिए कि कम से कम खर्चा हो, कम से कम एक्सपेंस हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। तो देखिए, साफ बात यह है कि कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले फैक्ट शीट को ध्यान से पढ़िए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने सवाल वैल्यू रिसर्च हिंदी को लिख के भेजिए और मेरा एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।